देखिए, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो प्रोटीन मिल जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनको प्रोटीन के लिए सोचना पड़ता है कि क्या क्या खाए दिन भर में, कि प्रोटीन का जो उनका इंटेक है दिन भर का वो उनका फुलफ़िल हो जाए। क्योंकि जितना वज़न होता है उतना ग्राम प्रोटीन आपको खाना चाहिए, ऐसा नियम है। तो कहने का मतलब है कि प्रोटीन तो स्टोर होता नहीं है, तो आपको डेली डाइट में ही प्रोटीन लेना होगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो काबुली चना होता है ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, और इसको अगर आप फुला के खाते हैं तो प्रोटीन, फाइबर, आयरन, जिंक, ये सारा चीज़ आपको इसके अंदर मिल सकता है। इसको बनाने के लिए सारी तैयारी हम पहले कर लेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे प्याज और बीटरूट को महीन महीन काट लिया है, और यहाँ पे मैंने काटा है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को महीन महीन काट के एक तरफ हम पहले रख लेंगे। यहाँ पर टिक्की बनाने के लिए 1 कटोरी क्रस्ट किया हुआ मैंने यहाँ पर आलू लिया है, यानी कि 4 आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और चिकपीस को 1 कटोरी चिकपीस को रात में ही फूलने के लिए छोड़ दिया था। अब इसको क्या करेंगे कि मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, महीन से ग्राइंड कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बाउल लेते हैं और ये चिकपीस जो है, जो हमने पीसा है, ग्राइंड किया है, इसको इसमें हम रख लेंगे। और हमारा जो 1 कटोरी आलू है जिसको हमने ग्रेट करके रखा है उसको भी इसमें डाल लेंगे। और साथ में जो हमने कद्दूकस करके बीट को रखा है, बीट चूँकि हेल्दी होता है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप चाहिए तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो उसको भी हम इसमें मिला लेंगे। अब अदरक, लहसुन, हरी मिर्च जो हमने महीन महीन काटा है उसको भी इसमें डाल लेंगे। बीट को मैंने जो कद्दूकस करके रखा है उसको भी डाल देंगे और सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स करना है। सूखे मसाले डालने से पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। ये नमक 1 से 2 चम्मच आपका लगेगा। और यहाँ पर इसको कुरकुरा करने के लिए मैं यहाँ पे डाली हूँ, या तो आप चावल का आटा डाल सकते हैं या सूजी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ चावल का आटा डाली हूँ, यानी 2 चम्मच भर के। उसके बाद सूखे मसाले में यहाँ पे डालना है आपको हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आपको डालना है चाट मसाला। और आपको यहाँ पे अगर चाट मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच हींग। हींग इसीलिए कि चना है और काबुली चना थोड़ा सा हार्ड होता है पचने में, तो इसको थोड़ा सा हींग अगर आप डाल दीजिएगा तो ये डाइजेस्टेबल हो जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करना है। तो इस तरीके से मिक्स करते करते आप देखिएगा कि ये डो के रूप में आपका बन गया है। एकदम आटे का कंसिस्टेंसी लेके ये तैयार होके बन के तैयार हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेना है और इसको टिक्की का शेप दे देना है। टिक्की का शेप दे सकते हैं या फिर कटलेट का शेप दे सकते हैं। और इस तरीके से साइड को भी रोल करते हुए फ्लैट भी कर दीजिए ताकि देखने में भी सुंदर लगे और बनाने में भी आपको सुविधा हो। इस तरीके से पहले आप सारा टिक्की बना के तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप जो फ्राइंग का प्रोसेस है उसके तरफ हम चलेंगे। तो हमारा सारा टिक्की तैयार हो गया है। अब चलते हैं फ्राइंग प्रोसेस की ओर। तो फ्राइंग करने के लिए आपको या तो आप शैलो फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ, यानी कम तेल में बस पलटते पलटते आपको चारों तरफ से इसको सेक लेना है। देखिए इस तरीके का बर्तन आप लीजिएगा जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं हो। और देखिए मैं कितना प्रो हो गई हूँ ना कि मेरे हाथ भी नहीं जल रहे हैं और मैं कैसे तेल में ऐसे हाथ डाल के इसको घसका रही हूँ। मेरी बेटी कह रही मम्मी अंदर हाथ मत डालो, हाथ जल जाएगा। लेकिन क्या है ना कि प्रैक्टिस करते करते आप भी एकदम प्रो हो जाते हैं कुकिंग में। तो मैं पहले नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे भी आदत हो गया है। और मुझे भी बहुत सारे जो ट्रिक्स एंड टिप्स है, हैक्स हैं, वो मुझे धीरे धीरे पता चल रहे हैं। कुकिंग के बहुत सारे हैक्स होते हैं जो आपके काम को आसान कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए पहले आप एक तरफ पका लीजिए, यानी अच्छे से जब सुनहला हो जाए तो दूसरे तरफ पलट के इसको भी सुनहला कर लीजिए। तो चारों तरफ से ये पूरा अच्छे से सुनहला हो चुका है और हमारा ये रेडी है। अब इसको क्या करेंगे कि प्लेट में हम निकाल लेंगे और किसी भी चीज़ के साथ में आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से हमारा ये पक गया है। बहुत ज़्यादा आपको इसको गुलाबी नहीं करना है, ये कलर बहुत अच्छा है। और इस कलर में जब हो जाए तो आप जितने भी आपके कटलेट है या समझ लीजिए इसको आप जो भी बोल सकते हैं, इसको निकाल लीजिए। इन टिक्कियों को आप चाट के रूप में भी खा सकते हैं या फिर ऐसे ही एज ए स्नैक्स टी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये प्रोटीन से भरपूर है। और अगर छोटी छोटी भूख लगती है बच्चों को और बच्चे बाहर की तरफ भागते हैं, नाश्ता खोजते हैं शाम में, तो आप इस तरीके से बना के दे सकते हैं। और मैं कहूँगी कि आजकल तो एयर फ्रायर का ज़माना है, तो आप अगर ऑयल से बचना चाहते हैं तो इसी चीज़ को आप एयर फ्राई कर दीजिए, तो आपको ऑयल का भी जो गिल्ट है वो भी नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से
से बना के आप बच्चों को भी दे सकते हैं, टिफ़िन में भी दे सकते हैं और शाम का नाश्ता आप खुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।